आपने प्रॉपर हार्ड सरफेस में बैठना है, घुटने के बल बैठना है, पूरा कंधे के पास बैठना है और चेस्ट कंप्रेशन करना है। ठीक है, चेस्ट कंप्रेशन कैसे? जिंदा आदमी में, ऐसा नहीं कि आप कमरे में रहे चेस्ट कंप्रेशन या बहन चेस्ट कंप्रेशन कैसे किया, ये जिंदा पे नहीं होता। ये किस पे होगा? वैसे तो नॉर्मली बोला जाता है कि वातावरण में 21% ऑक्सीजन है, इसको हम लोग ग्रहण करते हैं और उससे क्या होता है 5% ऑक्सीजन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जब आप सर्कुलेशन चेक किया, सांस नहीं चल रही है, उसके साथ ही आपने क्या करना है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है जब जीभ आराम की उसमें आती है या कई बार क्या होती है जीभ माथे को पकड़ना है, इसको पीछे को फील्ड करना है और ठुड्डी को आसमान की फील्ड देना है। जब ऐसा करोगे तो आपका जो जीभ जो कवर कर रही थी श्वास लेने को, वो क्या होता है, खुल जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब ये खुल गया उसके बाद हमने क्या करना है, नाक को पकड़ना है ताकि क्या हो, मुंह खोलेंगे, नाक को पकड़ेंगे और क्या करेंगे, एक सांस लेंगे और इनके अंदर हवा भर देंगे। ठीक है, एक सांस लिया और उसके बाद गिनती, मतलब ये जो सांस देने का जो तरीका है ये 10 सेकंड का होता है। आपने देखना, हो सकता है आपने सांस दी और पहली बार सांस देने पे ही क्या हो जाए, चलना शुरू हो जाए। तो हम लोग सांस लेंगे 101, 102, 103, 104, 105, छाती और पेट को नाक को देंगे, मुंह को, सांस को नहीं चलेगा। फिर हो गया सांस दी 101, 102, 103, 104, 105, तो ये क्या हो गया 10 सेकंड का हमारा समय हो गया। जब आपने ये कार्रवाई कर दी उसके बाद फिर हमने क्या करना है, CPR। CPR देने के लिए पूरा लॉक किया, पूरा ऊपर आना है इस तरीके से। बॉडी के ऊपर आपका क्या होगा, इनके शरीर के ऊपर आपका वजन नहीं होगा, सिर्फ आपने हाथ रखा है, आपकी पूरी बॉडी ऊपर आ जानी चाहिए ऐसे। और उसके बाद फिर क्या होता है, बिल्कुल प्रॉपर पोजीशन लेंगे और फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आपने क्या करना है, 30 टाइम 2 से 2.5 इंच का क्या करना है, कंप्रेशन करना है। हाथ इसमें बेंड नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा कि ऐसा देखिए, सीधा होगा बिल्कुल ऐसे। आपका पूरा कंधा इनके ऊपर ऐसे आना चाहिए, सीधा ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 28, 29, 30 एक बार हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा, जब 30 बार हो गया फिर दोबारा वापस एक रेस्क्यू ब्रीथ, नाक बंद किया, सांस भरा, 101, 102, 103, 104, 105 लेना। कई लोग इसको 1001, 1002 ऐसे भी करते हैं, तो 101, 102, 105 तक करते हैं। फिर नाक बंद, एक सांस भरा, 101, 102, 103, 104, 105, सांस नहीं आई, फिर आपने क्या करना है, CPR देना। तो ये क्या करना है, ये CPR आपने 2 मिनट तक देना। 2 मिनट में ये 5 साइकिल हो जानी चाहिए, मतलब 5 बार ये दोनों प्रक्रियाएं हो जानी चाहिए 2 मिनट। आ गई है तो हम लोग क्या करेंगे, इनको छोड़ देंगे, फिर चेस्ट कंप्रेशन नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं और जो वापस आने बोला ना ठीक है, तो एक जिंदा व्यक्ति में नहीं लेना है, जब पल्स वापस आ जाए तो तब ये CPR नहीं देना है। ठीक है, क्या है इसमें फिर 1-2 स्थितियाँ और है। एक तो वयस्क है, 12 साल से ऊपर का जो है उसके लिए तो 2 हाथ से, 12 साल से और 1 साल के बीच का, 1 साल से 12 साल के जो बीच का होगा उसके लिए होता है 1 हाथ। तो हमने क्या करना है, 1 हाथ का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो प्रॉपर वही यहाँ पे भी, यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ पे 1 हाथ रखना है और क्या करना है, 1 से 1.5 इंच का रखना। ठीक है, कितनी बार, 30 बार। 2 रेस्क्यू ब्रीथ 30 बार। जब रेस्क्यू ब्रीथ लेंगे तो हमें क्या करना है, छाती को चेक करना है, आपका उंगली और बच्चा है तो बच्चे का पेट चेक करना। ये हो गया। एक बच्चा अगर 1 दिन से लेकर 1 साल का है, इन्फेंट पूरा जाता है 1 दिन से 1 साल का बच्चा, उसमें क्या करते हैं, 2 उंगलियों से ये करते हैं और आधे से 1 इंच का दबाव बनाना है। आधे से 1 इंच का आपने दबाव बनाना है 1 दिन से लेकर 1 साल के बच्चे में। तो 2 सांस देंगे बच्चे के लिए, 2 सांस है और 15 बार ही है चेस्ट कंप्रेशन। बड़े में 30 बार, बच्चे में 15 बार चेस्ट कंप्रेशन। अब बच्चे का नाक मुंह क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो हम एक ही बार में क्या कर सकते हैं, पूरा नाक और मुंह को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, है ना, छोटे बच्चे। तो क्या करना है, जब तक सांस नहीं आएगी, जब तक पल्स नहीं आई तब तक ये कार्रवाई क्या करते रहना है,
करते हैं। और अगर सांस आ जाती है तो उसके बाद जो अगली कार्रवाई, अगर आपके आँख से नाक से कुछ भी निकल रहा है तो उसको रोकना नहीं, उसको बहने दो। अगर वो आपके शरीर के अंदर जाएगा तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, नाक से खून निकल रहा है अंदर का, और ब्रेन अक्सर करके जब मस्तिष्क में चोट लगती है तो आँखों से, नाक से और कान से खून आना या पीला रंग का एक पदार्थ आना आता है। अगर वो वापस अंदर जाएगा तो अंदर क्लॉटिंग कर देगा, जैसा निकल रहा है उसको क्या करना है, निकालने देना। तो इसके लिए रिकवरी पोजीशन होती है। इस मुद्रा में जब आप लेते हो ले जाते हो तो शरीर को भी क्या होता है, लाभ मिलता है। इसमें क्या करते हैं, व्यक्ति को करवट में रखते हैं। आप दाईं या बाईं कैसे भी रख सकते हैं, लेकिन आपने सुना होगा जब सोते हैं तो बोलते हैं कि बाईं तरफ को सुनना है ना, बाईं तरफ को इसलिए क्योंकि शुद्ध रक्त यहाँ से ऐसे कोई आता है बाईं तरफ से, तो इसलिए बाईं तरफ को बोलते हैं तो आराम मिलेगा। तो हमने क्या करना है, एक हाथ को ऐसा रखना है। अगर मैं इधर को पलटा रहा हूँ तो मैंने क्या करना है, दाएं हाथ जैसे भारत माता पड़ता है ऐसा, बाएं हाथ को क्या करेंगे, ऐसे लेना है और छाती पे रखना है। कई लोग ऐसे भी बताएंगे, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मकसद एक ही है, जाना ऐसे, या कई लोग ऐसे भी बताएंगे कि कान के यहाँ पर हाथ है, ठीक है, ऐसे ऐसे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से पकड़ के ऐसे वापस अपनी तरफ, जब ऐसे रहेगा इसको या तो ऐसे लॉक कर सकते हैं, या तो ऐसे लॉक होगा, या क्या होगा, या तो इस तरीके से लॉक कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, ऐसे पैर लॉक कर सकते हैं। ये क्या है, सीधा, ये ऐसा कर सकते हैं, और ये हाथ क्या रहेगा, इसके नीचे जाएगा। कान से अगर कुछ निकल रहा है तो क्या रहेगा, ब्रेक होता रहेगा। तो अगर इधर कान से निकल रहा है तो फिर क्या करना है, इस तरफ को पलटना है। ठीक है, इसको बोला जाता है रिकवरी पोजीशन। इसी पोजीशन में हम लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल लिया। ठीक, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी तो आपको अपना ही ऐसा करते हैं, तो क्या है, वो भटवानी में मैं जा रहा था तो गाँव में होटल है, आपके गाँव का माहौल कैसे है, वहाँ सड़क भी अभी कुछ 3-4 साल पहले ऐसे जाना पड़ता है। तो क्या हुआ कि एक बच्चा था गाँव में गए जैसे, तो एक भाभी जी की बैठ गया, तो यार मैंने उसको देख लिया, उसने एक नीचे से पत्थर उठाया, ठक मुंह में डाल दिया, और थोड़ी देर बाद उसके आंसू से निकल गया। माँ को तो कुछ बोल नहीं पाया, माँ की तरफ देखता रहा, माँ ने भी कुछ नहीं देखा, ना कुछ बोला उसको। मेरे को पता था आंखों से आंसू आ रहे हैं उसके, गला तो नहीं पकड़ पाया, आंखों से आंसू उसको ऐसा नीचे झुकाया और 5 बार पीछे ब्लो दिया है। ठीक है, ये दिया, उन्हें फटाक से नीचे पत्थर छोटा सा पत्थर। तो ऐसी कंडीशन होगी, ये हाथ नहीं हटा रहे हो तो आपने क्या करना है, ऐसे हाथ डाल के ये हाथ पकड़ लेना है पीछे को नहीं, क्योंकि गला पकड़ा हुआ है ना, सांस को लेने देना नहीं, मतलब हाथ हटाने तो लेंगे नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ा, जोर लगा के हटाना पड़ेगा। ये ऐसे करके किसी तरीके से इनको झुका के और फिर पहले तो ये हो गया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, एक दूसरा तरीका, उसमें हम क्या करेंगे, नाभि और ये जायकाइड हो जाता है, इन दोनों के बीच में स्मूथ सिस्टम आता है। तो हमने क्या करना है, ये हाथ इसका ऐसा चलता है, तो आपको ऐसा अंदर, इसी पोजीशन में टांग के बीच में हाथ रहेगा, नाभि से ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ पर ऐसा रखना है, इसको पकड़ना है अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ, अंदर और ऊपर को आपने जैसे ही आप ये करोगे, जो खाया करो तुरंत बाहर। माना हुआ तरीका है, अगर आप ऐसा करके करोगे, अंदर की तरफ कुछ नहीं करा, अभी से ऊपर को आना है, अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ तुरंत बाहर आ जाए, बाहर की रोटी कभी ऐसा वो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बहुत बड़ा एक्सीडेंट है, 50 साल में एक व्यक्ति है इस तरीके से लेटे हुए हैं, आप हो सकता है उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी है। यहाँ मैंने बोला कि जब भी कोई घटना हो, टक्कर हो, दुर्घटना हो, कुछ भी हो, गिरना हो, हमेशा क्या मानना है, गर्दन और रीढ़ की हड्डी मानना ही मानना है। अगर आप नहीं मानोगे तो वो उससे नुकसान है।
तो हम मान लें कि इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी, कैसे होगा? तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, आपने नुकसान पहुंचा दिया। और हमारा फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है? स्थिति को पूरे से और बुरा ना हो। ये हमारा फर्स्ट एड का एक एम होता है कि स्थिति को पहले से और बुरा नहीं हो। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, इनको प्रॉपर तरीके से स्ट्रेचर में शिफ्ट करना है। तो स्ट्रेचर में शिफ्ट कैसे करना है, इसके लिए पूरी एक टीम काम करेगी। कम से कम एक टीम में 6 लोग होते हैं। ठीक, अब 6 लोग होते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अगर व्यवस्थाएं नहीं है, आपके पास हार्डबोर्ड स्ट्रेचर नहीं है। वैसे तो अमेरिका में नियम है कि जब भी कभी एक्सीडेंट होगा, कुछ भी होगा, तो पीड़ित व्यक्ति को एक हार्डबोर्ड स्ट्रेचर बोला जाता है। फुटबॉल में, क्रिकेट में उस स्ट्रेचर के लिए अनिवार्य है। हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा। हमारे यहाँ 2 हाथ 2 पैर या आटे की पूरी तरह करना होगा। तो जब कभी ऐसी हो घटना तो हमने क्या है, सबसे पहले स्ट्रेचर बनाना आना चाहिए। तो चादर और कंबल की मदद से आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर स्ट्रेचर। चादर से आप सिंपली बना सकते हो। कंबल लेना है, आपने कंबल को लेना है, जैसे रोल 3 रोल खाया ना, ऐसा रोल करना है दोनों साइड से। रोल करेंगे और दोनों को बराबर एक जगह ले आएंगे। उसके बाद पीड़ित व्यक्ति का क्या करेगा, एक आदमी आएगा, आप बताइए, ये जमीन में होगी ये प्रक्रिया। आपने क्या करना, सिर पकड़ना है, ठीक है। दूसरे व्यक्ति ने क्या करना है, प्रॉपर, वैसे तो क्या किए जाते हैं, इनके हाथ बांध दिए जाते हैं। यहाँ पे हाथ, यहाँ पे और यहाँ पे, ये प्रॉपर बांध दिया जाता है। क्योंकि आपको पता होगा हमारे शरीर में गर्दन के नीचे, कमर के नीचे, घुटने के नीचे और टखने के नीचे गैप होता है। तो इस गैप से किसी चीज़ की मदद से रस्सी या कपड़ा पास करते हुए कॉटन के कपड़े से या रस्सी से इसको बांध दें ताकि ये मूवमेंट ना हो। अगर ये है, ऐसा है, तो आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। अपने पैर को उठाना है और ये क्रॉस करना है। उसके बाद क्या करेंगे, एक व्यक्ति आ जाएगा यहाँ कंधे पे, आप आ जाएंगे कमर पे, नहीं और आप आ जाएंगे पैर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये स्ट्रेचर में शिफ्ट करना है अभी। उसके बाद क्या करेंगे, काउंट करना है 1 2 3 पे। 1 2 3 काउंट इसलिए करेंगे ताकि आपके और इनके बीच में समन्वय बन जाए। एक ही ऑर्डर पे आप सारे काम करेंगे। तो क्या है, 1 2 3 पे टर्न माई लेफ्ट, लेफ्ट है, तो 1 2 3 पर एक साथ बाई तरफ टर्न करेंगे। ठीक है, 1 2 3 फॉरवर्ड में बदलिए। जैसे हाथ उठेगा तो ये भी ऐसे हो जाएगा, ये हाथ यहीं पे रहेगा, ये हो जाएगा ऐसे, तो गर्दन स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। कैसे, 1 2 3 पे करेंगे। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ऐसे करके अब क्या होगा, जो स्ट्रेचर होगा वो यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे प्लेस कर देंगे, यहाँ पे लगा देना है। अब वो चाहे आपका हार्डबोर्ड स्ट्रेचर हो या मेडिकल में जो एल्यूमिनियम वाला स्ट्रेचर होता है, वो ऐसे लगा देना। और उसके बाद 1 2 3 पे फिर वापस छोड़ देना है, 1 2 3। और उसके बाद अगर स्ट्रेचर में आपको शिफ्ट करना है तो हम क्या करते हैं, जो शिफ्ट करने का तरीका है, तो सब एक साथ पकड़ेंगे, या तो ऊपर को नीचे को करेंगे या फिर शिफ्ट ऊपर को करेंगे। कभी भी शिफ्ट ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है ना, या तो सबने एक साथ पकड़ा ऊपर को और सबने एक साथ पकड़ा नीचे, इधर उधर शिफ्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें पूरी ड्रिल होती है। अब ड्रिल क्या होती है, कभी भी अगर आप वजन ऐसे उठाएंगे इस तरीके से तो क्या होता है, कम हो जाएगी। अगर आप वेट प्रॉपर नहीं उठाओगे, कैसे, अगर आप ऐसे उठाओगे आपको स्लिप डिस्क प्रॉब्लम होगी। तो जब भी आपने वेट उठाना है तो प्रॉपर तरीके से आपने पूरा घुटने के बल बैठना है, पकड़ना है, 1 2 3 अप, पूरा ऐसे रखो। तो चारों लोग क्या करेंगे, नीचे बैठेंगे एक साथ, 1 2 3 अप। अब क्या होगा, जब आप स्ट्रेचर में ले जा रहे हैं तो स्ट्रेचर में भी ले जाने का तरीका है। जब भी आप ले जा रहे हैं तो 2 व्यक्ति आगे की तरफ देखेंगे और जो पीछे के 2 व्यक्ति होंगे उनकी नज़र में क्या होगा, हमेशा जो व्यक्ति है घायल, जो हमेशा उनको दिखना चाहिए आपसे कि वो व्यक्ति आपकी नज़र उस व्यक्ति की, ऐसे नहीं कि वो व्यक्ति यहाँ पर है
दोनों का मुंह वहाँ पर है, इस वाले का मुंह आगे है, पेशेंट का मुंह यहाँ पे है, उसके पैर को देख रहे हैं, उसके सिर को नहीं देख रहे। तो क्या होगा, ले जाते समय सिर आगे को चला जाएगा, पीछे वाले व्यक्ति उनके सिर को देखेंगे और आगे वाले रास्ता देखेंगे। तो ये आप आपने इस तरीके से रखना है और स्ट्रेचर में लेते हुए जाना है। आप सिर गर्दन कुछ नहीं पकड़ना, आपने क्या करना है, इनको पीछे से सब बॉडी को पीछे नहीं आने देना, ठीक है ना। और फिर क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन अब क्या होगा, आगे से होगा, ऐसे में आगे से इधर सामने से आते हो, यहाँ पे चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। इसमें क्या होगा, जब आप प्रेस करोगे तो दीवार पे को सटा देना, अगर आप दीवार पे सटा देना है, और उसके बाद फिर चेस्ट कंप्रेशन करना है। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, पानी आसानी से क्या होगा, बाहर आएगा। लेकिन जब आप ऐसे करोगे, दबाओगे तो पानी बाहर आएगा, जैसे छोड़ोगे पानी अंदर चला जाएगा। तो इसमें सीपीआर देने को फायदा है। तो जब व्यक्ति पानी में डूबता है तो आपने क्या करना है, उसको करवट में रखना, क्या करना है, सीपीआर देना, ठीक है। और सीपीआर क्या करना है, देना ही देना है किसी भी कंडीशन में। रीढ़ की हड्डी टूटी है तो सीपीआर क्या करना है, देना ही देना। और अगर रीढ़ की हड्डी टूटी होगी तो क्या होगा, बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं होगा। कंट्रोल समझना, वो लैट्रिन से साफ अपने आप में ही करता है, कोई नियंत्रण नहीं। तो ये उसका लक्षण है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में भी आपको पता है रीढ़ की हड्डी में चोट लगी, तो उस कंडीशन में भी क्या करना है, सीपीआर देना ही देना है। क्योंकि प्राथमिकता क्या है, जान बचाने के लिए क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचना और पहुंचाना जरूरी है। तो इसलिए क्या करना है, सीपीआर देना है। ऐसे ही डूबने या कभी भी उसके सामने से, जब भी आप सामने से जाओगे आप हमेशा अपने आप को सामने, अगर किसी भी व्यक्ति में आग लगी है, कोई पानी में डूबा, तो क्या करना है, पीछे से जाना है, कॉलर पकड़ना है या हाथ पकड़ना, खींच के सामने से जाओगे, वो पैर रखेंगे कंधे के ऊपर। दूसरा एक चीज लास्ट, हमारे यहाँ पर अक्सर करके नदियों में क्या होता है, लोग जाते हैं और डूबने की घटना होती है। आप लोग चमोली से, टिहरी से, आप लोगों को पता है हमारे यहाँ पर ज़्यादातर पानी कहाँ से आता है, ग्लेशियरों से आता है। ग्लेशियर का पानी क्या होता है, ठंडा। दूसरा हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें जो नदियाँ होती है वो 20 एक घाटी है, 20 एक में क्या होता है, इसी केस में आपने सुना होगा, आदमी गया, पर्यटक आए थे और डूबते कैसे हैं। हमारी नदी क्या है, यहाँ से चलेंगे ऐसे, एक कदम रखा, 2 रखा, 3 रखा, वहाँ पर क्या है 1.5 फीट 2 फीट का पानी, चौथा कदम रखा सीधा 10 फीट का पानी। हमारे यहाँ पर की नदियाँ क्या है, यहाँ से सामान्य है, 3 कदम के बाद वो सीधा 10 फीट है। जिसको तैरना आता है बच जाएगा, जिसको नहीं आता वो एक बार नीचे जाएगा, दोबारा ऊपर। दूसरा हमारे यहाँ पर क्या है, पानी ठंडा है, ठंडा के कारण। तीसरा 20 एक घाटी है, तो पानी का फोर्स क्या होता है, हमें लगता है पानी ऊपर शांत है, लेकिन पानी का असली फोर्स क्या होता है, बॉटम में। तो आदमी क्या होता है, बॉटम के माध्यम से तले में जाता है, तुरंत क्या हो जाता है, फैला। अगर पानी में आप कभी भी डूबे या बहे, आपने क्या करना है, एक पोजीशन ध्यान रखनी, जैसे बिस्तर में लेटता ना आदमी, बस आपने वो लेटने का प्रयास, अगर आपने वो लेटने का प्रयास कर लिया तो आप बहुत ही हो सकते। और अगर वैसे लेट नहीं पा रहे हो तो पानी में क्या करना है, सिर्फ हाथ और पैर अपने हिलाते रहिए, आप उससे भी बच सकते हैं, ठीक है। और अभी